नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मैं खुशबू बंसल सहायक आचार्य ABSD राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, किस प्रकार के उद्योगों में इसे अपनाया जाता है, इसकी आवश्यकता और महत्व हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड रखा जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो उत्पाद होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक प्रक्रिया का एक अलग खाता बनाया जाता है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रोसेस अकाउंट का एक फॉर्मेट दे रखा है, जो कि एक अकाउंट फॉर्मेट में होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड, जिसकी दो साइड होती है। डेबिट साइड में आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम है और सेम क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम है, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। तो क्योंकि हम यहाँ पर प्रत्येक प्रोसेस पर लगने वाली लागत का निर्धारण कर रहे हैं, तो डेबिट में तो हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, प्रत्येक प्रक्रिया पे जो भी लागत लग रही है, जो भी जैसे कि सपोज करो कि डायरेक्ट मटेरियल है, तो हमें लिखना है टू डायरेक्ट मटेरियल। वेजेस को लिखना है टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस। जिस भी प्रकार का कोई खर्चा, कोई लागत प्रोसेस ए पर लगता है, जैसे ये सपोज करो कि प्रोसेस ए का अकाउंट है, तो वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। जितने भी यूनिट का हम इनपुट कर रहे हैं प्रोसेस 1 में, तो वो हम यहाँ पर यूनिट वाले कॉलम में लिख देंगे और प्रत्येक खर्चे का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा अमाउंट वाले कॉलम का। प्रत्येक प्रक्रिया पे हमने देखा था कि कुछ वेस्टेज होते हैं नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल। तो अगर कोई वेस्टेज होता है तो उसे हम, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि इनपुट में से वो वेस्टेज कम करना है हमें, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वेस्टेज करके, जितनी यूनिट का वेस्टेज हो रहा है यूनिट वाले कॉलम में, और उसका वैल्यूएशन करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। देन जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो एक तरीके से उसकी पहले प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसे हम लिखेंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रोसेस का एक अकाउंट बनाएंगे। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकली हमें इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनाना है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है कि एक निर्माणी कंपनी का उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। कितने प्रोसेस है यहाँ पर? 3 प्रोसेस है। एक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि प्रोसेस अकाउंट में होता ही यही है कि पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे प्रोसेस का इनपुट, और यह क्रम चलता रहता है। प्रत्येक प्रक्रिया पर हुए व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। हमें प्रोसेस X, Y और Z तीनों की अलग अलग लागतें हमें यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में हमें बोल रखा है कि अवधि के लिए जो अप्रत्यक्ष व्यय है वो 3,60,000 के थे, जिन्हें हमें तीनों प्रोसेस में बांटना है। और कौन से रेशियो में बांटना है? श्रम व्ययों के रेशियो में बांटना है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रखा है कि देयर इज़ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। प्रत्येक प्रक्रिया में प्रति इकाई लागत दिखाते हुए प्रक्रिया खाते तथा तैयार स्टॉक खाता बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोसेस एक्स अकाउंट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने अभी बताया था कि 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम इनपुट लगाते हैं यहाँ पे प्रोसेस एक्स का। आप ऊपर देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल दे रखा है 1,80,000 का। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो जो निर्मित इकाइयाँ हुई है वो 1,000 की है, और यहाँ पे कोई वेस्टेज की बात नहीं बोल रखी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है। तो हमने 2 रॉ मटेरियल 1,000 का इनपुट किया 1,80,000 पे। लेबर हमें दे रखी है 50,000 पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 के। अब हमें यहाँ पर अभी हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष व्यय 3,60,000 की दे रखी थी, जिनको हमें श्रम व्यय के अनुपात में बांटना था। तो अगर आप तीनों प्रोसेस के लेबर को देखेंगे तो पहले प्रोसेस का 50,000 है, दूसरे का 60,000 है, तीसरे का 70,000 है। तो हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं आप 50, 60 और 70। तो इसका मतलब है कि हमें इस 3,60,000 को 5, 6 और 7 के रेशो में बांटना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो प्रोसेस ए में कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा? 1,00,000 का आएगा। तो इस प्रकार से ये चारों खर्चे मिलकर हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। 1,000 इकाइयाँ 3,45,000 पे। अगर इस प्रोसेस की अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालें
तो 3,45,000 में हम 1,000 का भाग लगाएंगे तो 345 रुपये पर यूनिट यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है प्रोसेस एक्स की। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, तो जो ये 1,000 इकाइयाँ 3,45,000 पे थी उसे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे हो गया प्रोसेस वाई और यहाँ हो गया टू प्रोसेस एक्स। देन यहाँ का जो प्रोसेस वाई की जो कॉस्ट दे रखी है, जैसे रॉ मटेरियल दे रखा है 1,20,000 का, लेबर दे रखी है 60,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,25,000 के, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने 5, 6 और 7 के रेशो में बांटे हैं वो आ जाएंगे 1,20,000 के। इस प्रकार से ये नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 6,70,000 पे, और यहाँ पे जो पर प्रोसेस कॉस्ट आएगी वो आएगी 670 रुपये। देन हम प्रोसेस जेड में हमने प्रोसेस वाई से ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सबको हमने अप्लाई किया यहाँ पर, और अब यहाँ पे माल बन के तैयार हो चुका है। तो हम जो यहाँ पर जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो है बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, 1,000 इकाइयाँ 9,90,000 पर, और तैयार माल की जो लागत आएगी वो 990 रुपये आएगी। तो अब हम यहाँ पर लास्ट जो बनाएंगे अकाउंट वो बनाएंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट में आपने देखा कि टू प्रोसेस जेड करके 1,000 इकाइयाँ 9,90,000 पे आ गई। अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो बाय सेल करके सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर विक्रय की कोई भी सूचना नहीं दे रखी है, तो हमने उसका बैलेंस बचा लिया 1,000 इकाइयाँ 9,90,000 पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें 3 प्रोसेस थे एक्स, वाई और जेड, तो प्रत्येक प्रोसेस की किस प्रकार से हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं था। तो हमने देखा कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखेंगे एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से और इसको कर सकते हैं। तो वही 3 प्रोसेस दे रखे हैं, प्रोसेस ए, बी और सी। तो सबसे पहले तो प्रोसेस ए की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमने टू मटेरियल लगाया 3,000 पर, ठीक है, और जो हम इनपुट कर रहे हैं तो ऊपर ही ऊपर वाली लाइन में आप देखोगे तो जनवरी महीने में 500 इकाइयों का उत्पादन किया है, तो 500 इकाइयों का हमने इनपुट कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कोई वेस्टेज नहीं था। इसके बाद में वेजेस दे रखी है 2,500 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 500 के, वही बात कि इनडायरेक्ट खर्चे दे रखे हैं 1,400 रुपये के दे रखे हैं। तो हम उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेबर के रेशियो में, तो लेबर के रेशियो में बांटेंगे तो इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे 500 रुपये से। देन उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, प्रोसेस बी में। उसके बाद में प्रोसेस ए में जब ये आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्रोसेस बी पे बात बोल रखी है कि प्रोसेस बी पे हम बाय प्रोडक्ट को 145 रुपये पर बेच रहे हैं, इनकम हो रही है, तो उसे हम बाय साइड में लिखेंगे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 145 से। इकाइयाँ नहीं दे रखी तो हमने उसे डैश कर दिया। इसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो भी डेबिट की कॉस्ट है उसमें से 145 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 12,355 रुपये। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 24.71 रुपये। नेक्स्ट प्रोसेस हमने बनाया प्रोसेस सी अकाउंट, तो वही प्रोसेस बी से हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को अप्लाई किया। यहाँ पर फिर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो प्रोसेस सी में भी हमने किसी अवशेष को 165 रुपये में बेचा है, तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हमने बाय सेल ऑफ रेजिड्यू कर दिया 165 से। देन जो बैलेंसिंग फिगर है 17,095 रुपये की कॉस्ट हो जाएगी, तो फिर उसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय फिनिश स्टॉक में। तो इस प्रकार से कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 34.19। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन करके देखा कि किस प्रकार से सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाए जाते हैं जब क्वेश्चन में कोई नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में अगर नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं तो हम किस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।